गुड मॉर्निंग मित्रों। आज आप लोगों को कक्षा 10 गणित के बारे में कुछ सवाल को बताऊंगा। इसमें प्रश्नावली 1.1 आप लोगों को पिछले जो है वीडियो में बता दिया गया है। 1.2 के बारे में कुछ हम अध्ययन कर लेते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य किसे कहेंगे? भाज्य, अभाज्य, कुछ इसके बारे में हम आप लोगों को पहले बता लेते हैं। देखिए, जैसे होता है सम संख्या, सम संख्या क्या है? जो वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए। तो 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? सम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है? विषम संख्या है। और भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह होती है जो है 2 या 2 से विभाज्य हो जाए, सम संख्या के इक्विवेलेंस होता है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं की संख्या से कट जाए। जैसे 2 हुआ, स्वयं की संख्या से कटेगा। 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ और 11 हुआ, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो अपनी ही संख्या से कट जाए। तो वहीं इसमें जो है बताया जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य 140 लिखा है। इसको हमको ऐसा जो है बांट देना है 140 को कि इसमें सम या विषम संख्या सम संख्याएं न हों, बल्कि अभाज्य संख्याएं हों। तो जैसे इसमें लिखा है 140। अब 140 को हमको कैसे विभाज्य करना है देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? 140 का हम खंड कर लेते हैं। तो खंड कर लीजिए। तो क्या 2 से कट जाएगा? 2 और इतना हो गया। फिर हम 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 35। फिर हम 5 से काटेंगे तो 7, फिर 7 से काटेंगे तो 1। यानी कितना आ गया इसका? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक। तो ये हमारी संख्या अभाज्य गुणनखंडों के रूप में जो है व्यक्त हो चुका है। क्योंकि 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। इसी तरीके से हम 156 को भी लिखेंगे। तो 156 क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? 13 भी हमारा अभाज्य संख्या है। इस तरीके से हम जो है इन सभी को जो है हल कर लेंगे। इनको हल कर लीजिए इसी नियमानुसार। आगे लिखा है कि निम्नलिखित दूसरा है प्रश्न संख्या 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणनफलों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणित एलसीएम है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें पहला लिखा है कि 26 और 91। तो 26 और 91, अब 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो हल 26 का अभाज्य, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो 26 का अभाज्य गुणनखंड 13 दूना 13 13 दूना 26, यानी हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणित 13। ठीक। और 91 का अभाज्य क्या होगा? 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7 गुणित 13 हो जाएगा। ठीक। तब इसमें हम क्या देखते हैं? तब इसमें हम एचसीएफ देख लें कि इसमें एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ मतलब मौसा एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर हमारा जो दोनों मिलती संख्या हैं उसी को हम लिख लेते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? हमारा 13 हो जाएगा।
और तब इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। तो इन सब का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 182, 182। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या बराबर HCF गुणित LCM। तो HCF कितना लिखा है 13 और LCM कितना दिया है 182। इन दोनों का गुणा यदि हम कर लेते हैं तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा HCF, तो इसका गुणनफल हो जाएगा हमारा, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ लिखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो दोनों संख्याओं का पहले गुणनफल कर लेते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 है, कितना कितना दिया है 26 और 91। तो यहाँ हो जाएगा 26 गुणित 91। अब ये 26 गुणित 91, 26 और 91 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2366, यानी कि 2366। और 13 गुणित 182 में गुणा करेंगे तो इसका भी हो जाएगा 2366। गुणा करके देख लीजिएगा, अर्थात क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक सवाल और देख लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 3, अभाज्य गुणनखंडों की विधि द्वारा निम्न, इसमें जो और दिया है दूसरे वाले में उसको इसी ढंग से हल करना है, उसको हल कर लीजिए। और तीसरा लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इसका HCF और LCM ज्ञात कर देना है। तो इसमें देखते हैं, पहला सवाल लिखा है 12, 12 का क्या हो जाएगा, 12 का अभाज्य गुणन, 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणित 3। इसी तरीके से हम देख लेते हैं 15 का क्या होगा, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 गुणित 5। और इसी प्रकार से एक और लिखा है 21, 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणित 7। अब इसमें हमको यह दिखाना है कि कौन LCM है और कौन कितने HCF है। तो पहले हम HCF निकाल लेते हैं। तो HCF बराबर, तो जो तीनों में मिलता है उसी को लिखते हैं, तो तीनों हमारा 3 मिल रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। और इसका LCM क्या हो जाएगा, जो दोनों मिलते हैं उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलते हैं उसको भी लिखेंगे। तो ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 ये सब मिल रहे हैं। तो जो तीनों मिलता है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो इन सब का गुणा करेंगे तो जाएगा 420, 2 दूना 4, 3 12, 5 60, 7 420, तो जाएगा 420। तो ये ही हमारा उत्तर हो गया। इसी तरीके से हमारा जो है ये भी हल हो जाएगा, ये भी हल हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब अगले वीडियो में अगला सवाल आपको बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। धन्यवाद।